नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर यादव का अमित तिवारी उर्फ छुन्ना पंडित जी के आवास पर किया गया भव्य स्वागत। बसपा छोड़कर सपा में आए अमित तिवारी उर्फ छुन्ना पंडित जी के आवास पर समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष राजवीर यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार वादा करती थी कि अपराध पर अंकुश लगेगा, लेकिन इस सरकार में लूट, मर्डर आदि मामलों पर अंकुश लगाने में ये सरकार नाकाम साबित हो रही है। और उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब की बार बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ होना तय है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, कुछ सवाल आपसे पूछने थे। ये जो वर्तमान सरकार अभी भाजपा की सरकार चल रही है, इसमें जो किसान इस समय बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, आए दिन ये लूट की घटनाएं, बलात्कार हो रहे, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार किसानों की विरोधी है। इस सरकार जब आई थी तो इन्होंने किसानों से वादा किया था कि आपकी आय, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आप देख रहे धान का रेट 1100 रुपये में कोई लेने को तैयार नहीं है। किसान अपनी धान को तैयार करके अपने खेतों में रखे हैं, खेतों में पराली नहीं जला सकता है। और जो सरकारी रेट जो घोषित किए हैं सरकार ने 1800 रुपये, उस पर कोई किसान नहीं बेच पा रहा, दलाल और बिचौलिए बेच रहे हैं। किसान बेहाल है, किसान परेशान है। आप प्रदूषण के नाम से पराली को अब मुकदमा लिखे जा रहे, जुर्माना हो रहे। अभी बगल में एनटीपीसी 24 घंटा जहर उगलती है चिमनियाँ, उस पर आपका कोई प्रदूषण नहीं, उस पर आपका कोई नहीं। किसान गरीब है, किसान का कोई नहीं है, इसलिए आप उस पर अत्याचार करेंगे, किसान को आप प्रताड़ित करेंगे। इसलिए किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। आज तक किसी भी सरकार ने इतनी किसानों ने आत्महत्या नहीं करी जब से बीजेपी सरकार ने आत्महत्या की। देश की जीडीपी कहाँ चली जा रही, आप देख रहे। देश बिहार से, बम्बई से लेके, गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके बिहार के लोग पैदल जा रहे हैं। आज रोजगार छिनते जा रहा है। आपने रोजगारों, नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। आपने कहा दिया, आपने प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार छीने। बिहार में आप ये स्थिति है, अभी चुनाव हुआ, आप जो परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा कि इस समय किसान, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी ये सरकार के खिलाफ है। सरकार ने इसको धोखा दिया है, सरकार ने इसको छला है। इसलिए अब की बार समाजवादी पार्टी चूँकि इतना बढ़ किया है, चाहे 51 लाख पेंसिल हो, 18 लाख लैपटॉप हो, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने देने का काम किया है, तो रोजगार छिना है, किसान परेशान है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। इसलिए सरकार बिल्कुल विफल है। और लाइन ऑर्डर आप देख रहे हैं, इस जनपद में, प्रदेश में आए दिन बलात्कार, लूट, हत्याएं और डकैती जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। आप देखते हैं कहीं एक्सयूवी पलटी जाती है, देख रहे, ठोको राजनीति चल रही है। इस तरीके से परेशान है। इसलिए आज मैं आया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए अपने छुन्ना पंडित जी से, और उन्होंने पूर्ण आशीर्वाद दिया और कहा कि सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये घर घर जाएंगे, ये बताएंगे, इन्हें पता है, ये भगवताचार है, ये बैठते हैं, इन्हें सब जानकारी है। ये सब घर घर जाके ये बताएंगे और इन्होंने निश्चित जब आशीर्वाद दिया है तो सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। और ये सबका सम्मान समाजवादी पार्टी में है, इसके अलावा किसी दल में सबका सम्मान नहीं है। और ये किसान बेरोजगार परेशान है, इसके साथ छलावा हुआ, धोखा किया गया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अभी हमारे सामने पंडित जी हैं। पंडित जी, अभी पहले आप बसपा में कार्यरत थे, इस समाजवादी पार्टी में आपने ज्वाइनिंग की है, क्या कारण रहा इसका?
बसपा में 17 वर्ष मैंने पूर्ण निष्ठा, पूर्ण वफादारी, लगन के साथ सेवा की, बसपा पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की। जी। पर 2-3 लोग कुछ ऐसे थे जो हम नहीं बोल पा रहे, जिनके कारण हमको पार्टी त्यागनी पड़ी। और जो छोटे तब के नेता थे, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, उन्होंने हमें अटूट प्यार दिया। पर 2-3 लोग जो अपने को ही बहुजन समाज पार्टी मान बैठे हैं और वही चलाना चाहते हैं, पार्टी के साथ वो भी छलावा कर रहे थे, फैजी के साथ धोखा कर रहे थे। और जो वफादार लोग थे तो उन्हें वो किनारा करवा रहे थे, नए लोगों को पकड़ रहे थे और बड़े लोगों को पकड़ रहे थे। लिहाजा हम गरीब आदमी थे, इसलिए 17 वर्ष में हम सफल उसमें नहीं हो पा रहे थे। इसलिए हमने देखा कि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, सबका विकास, सबका साथ है। तो समाजवादी पार्टी में, इसलिए हम समाजवादी पार्टी में आए। हम गरीब ब्राह्मण अवश्य हैं, लेकिन आत्मा से ही हम आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी आत्मा कह रही है, हमारे अंदर से आवाज आ रही है, हमारा दावा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे माननीय श्री अखिलेश जी की बनेगी, समाजवादी पार्टी की बनेगी। ये हमारा एक वादा है, एक दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे अजीतमल से अमित कुमार तिवारी और छुन्ना पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद।